नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके के बाद महाराष्ट्र में अब पार्टी को नितिन गडकरी की ज़रूरत महसूस हो रही है। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं और नागपुर से सांसद हैं, लेकिन अब राज्य में बीजेपी की जो हालत हुई है, ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी की नैया पार लगाने के लिए अब पार्टी नितिन गडकरी की ओर देख रही है और आने वाले वक्त में नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनावी मोर्चा संभालते हुए नजर आ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े। इनसे समझते हैं। रौनक, नितिन गडकरी जो कि अब तक नेपथ्य में थे, जब से देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के और जब से उन्होंने चार्ज संभाला एक तरह से महाराष्ट्र की राजनीति का पार्टी की तरफ से, तब से नितिन गडकरी जो है राज्य की राजनीति से एक तरफ बाहर नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक में अब नितिन गडकरी को वापस लाया जा रहा है। जी देखिए, निश्चित तौर पर जो जानकारी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दी जा रही है, उसके मुताबिक नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, राव साहब दानवे और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, ये चार वो नाम हैं जिनके इर्द गिर्द ही महाराष्ट्र के चुनाव रणनीति बनाने में ये चारों ही किरदार जो है वो बहुत अहम भूमिका जो है आने वाले दिनों में निभाते हुए दिखेंगे। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि पिछले 2014 से लेकर अब तक अगर देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति से नितिन गडकरी का नाम देश में अलग अलग राज्यों में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लिया जाता है, आदरपूर्वक लिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से नितिन गडकरी जो है वो कोसों दूर दिखाई देते थे। जब भी मीडिया से महाराष्ट्र की राजनीति पर कभी मीडिया उनसे सवाल पूछती थी तो बचते दिखाई देते थे। उनका कहना था कि उनका कार्यक्षेत्र दिल्ली है, देश है, वो महाराष्ट्र में ज़्यादा राजनीतिक इसमें ध्यान नहीं देते। सवाल ये कि क्या बीजेपी ने तय कर लिया है, बीजेपी के नेता जो बता रहे, क्या वो गडकरी ने उस पर हामी भर दी है, क्या वाकई में नितिन गडकरी जो है वो एक्टिव होने वाले? और अगर नितिन गडकरी एक्टिव होने वाले तो निश्चित तौर पर विदर्भ में, जहां पर लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें, 11 में से केवल 2 सीटें बीजेपी जीत पाई, एक नितिन गडकरी की खुद की और एक अकोला की सीट भी बीजेपी जीतने में इसलिए कामयाब हुई क्योंकि वहां पर प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी का खेल बिगाड़ दिया था। लेकिन वाकई में अगर नितिन गडकरी एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि विदर्भ के इलाके में खास तौर से जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग 2014 में नितिन गडकरी ने दिखाई थी, उसकी वजह से बीजेपी सत्ता में जो है वो वापस लौट पाई और मुख्य तौर पर पहली बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनाने में कामयाब रही। नितिन गडकरी को नब्ज पता है, विदर्भ के लोग नितिन गडकरी को एक अलग रिस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन क्या नितिन गडकरी चेहरा होंगे, इसका भी जवाब जो है वो जनता जानना चाहती है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि बीजेपी की इस तरह की कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जैसे प्रमुख नेता भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो कि उसी विदर्भ इलाके से आते हैं। रौनक, आपने जो नाम गिनाए कि ये नाम जो है इस वक्त नैया संभालते हुए दिखेंगे, उसमें पंकजा मुंडे का नाम नहीं है। पंकजा मुंडे भी पार्टी की एक दिग्गज नेता हैं। फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब वो मंत्री रह चुकी हैं, 3 बार सांसद थी, अभी उन्होंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, हार गई, उसके बाद उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। एक ओबीसी की बड़ी नेता हैं और वो कहीं दिखाई नहीं देंगी क्या? जी देखिए, अभी तक जो पार्टी की तरफ से जो सूत्रों के हवालों से जो खबर दी जा रही है, उससे तो साफ तौर पर पंकजा मुंडे का नाम कहीं नहीं दिख रहा। अब इसके पीछे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की कोई अलग रणनीति है क्या? क्योंकि वो खुद ओबीसी नेता है, तो उनको ऐसा लगता है कि पंकजा मुंडे अगर आ जाए तो उनका क्रेडिट कहीं चले जाएगा क्या? इस तरह के भी कई सारे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओबीसी के तौर पर और जिस मराठवाड़ा इलाके में मनोज जरांगे पाटिल का जिस तरह से आंदोलन देखने को मिल रहा है, वहाँ पर अगर पंकजा मुंडे पर पार्टी दाव नहीं खेलती हुई दिख रही है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक गलत संदेश ओबीसी कार्यकर्ताओं में जा सकता है। इसको जल्द से जल्द पार्टी ने रेक्टिफाई करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो इसका खामियाजा जो है निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। मैं आपको भी बता दूं कि राव साहब दानवे पाटिल, जो कि उसी मराठवाड़ा रीजन से आते केंद्रीय मंत्री 2 बार रह चुके हैं, लेकिन वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस नेता है, प्रदेश अध्यक्ष का भी पद उन्होंने संभाला है। लेकिन आज जिस तरह से पंकजा मुंडे की ओबीसी और ख़ास तौर से उस मराठवाड़ा रीजन में क्रेज देखने को मिल रही है, पार्टी को जिस तरह से विदर्भ में वो नितिन गडकरी को लाकर एक तरह से मजबूत कड़ी वहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पंकजा मुंडे को अगर पार्टी यहाँ पर इग्नोर कर रही होगी तो निश्चित तौर पर मराठवाड़ा में खास तौर पर इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है, गलत संदेश जा सकता है। इसको लेकर पार्टी ने जल्द से जल्द जो है वो अपनी भूमिका क्लैरिफाई करनी। आप जिस तरह से बता रहे हैं, मुझसे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि सीधे सीधे चंद्रशेखर बावनकुले भी कटघरे में खड़े हो रहे हैं और उनके नेतृत्व पर जो है ना एक तरह से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वो वाकई में पार्टी का नेतृत्व कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने
लोकसभा चुनाव लड़ा महाराष्ट्र में, हार गई, बहुत बुरी हार हुई, शर्मनाक हार हुई। उसके बाद उन जो विधान परिषद के चुनाव हुए उनके अपने विदर्भ के इलाके से, वहाँ पर पार्टी की दुर्गति हो गई। तो अगर विदर्भ में इस तरह की हालत है और जबकि विदर्भ का कोई नेता पार्टी का राज्य में प्रमुख है और उस जगह पर ऐसी हालत होती है, तो वाकई में सवाल तो खड़े होते ही हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं और चंद्रशेखर बावनकुले उस इलाके से आते। फिलहाल क्या है, देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, और अगर देखा जाए तो रणनीतिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी की कमान संभालते, लेकिन चंद्रशेखर बावनकुले जिस तरह से महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस विधानसभा चुनाव में कहीं पार्टी को अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी ने किया तो उसका उन्हें फायदा भी मिल सकता है। लेकिन जिस तरह की इसके पहले पास्ट में उनका परफॉर्मेंस अगर देखें तो उन्हीं के जो काउंटर पार्ट है कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले, जो कि ओबीसी समुदाय से ही आते हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका उसी विदर्भ इलाके से संभाल रहे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जबरदस्त देखने को पार्टी को नंबर 1 बना दिया, राज्य को नंबर 1 बना दिया। और अगर देखें तो विधान परिषद, नागपुर में विधान परिषद का चुनाव नाना पटोले ने जीता है, चंद्रशेखर बावनकुले भी प्रदेश अध्यक्ष थे, वहाँ पर वो कुछ खास नहीं कर पाए। अमरावती की विधान परिषद की सीट भी इसी तरह से बावनकुले के नेतृत्व में जो है वो हार गए। और लोकसभा चुनाव में जो बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी विदर्भ से, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी वहाँ से आते, बावनकुले भी वहाँ से आते, तो उम्मीद की जा रही थी कि विदर्भ में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। लेकिन नाना पटोले जिस तरह के नेता है, उन्होंने कहीं ना कहीं चंद्रशेखर बावनकुले को बड़ा झटका दिया है और ये एक बड़ा मौका आने वाले विधानसभा चुनाव बावनकुले के लिए रहेंगे कि वाकई में वो परफॉर्मेंस किस तरह से दिखा पाते। लेकिन गडकरी की जिस तरह से वापसी हो रही है तो साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सामूहिक नेतृत्व में ही पार्टी जो है फिलहाल अपना भला समझ रही है। पहले किसी एक को प्रोजेक्ट करके जो है वो लोकसभा चुनाव की तरह खामियाजा दाम भुगतना पड़े, शायद इसीलिए इस तरह का फैसला जो है पार्टी लेते हुए दिख रही है। रौनक, आपने जो बातें बताई हैं उससे 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। आपने जो कुछ भी कहा उसका लब्बो-लुआब मुझे इन 3 बिंदुओं पर लगता है। पहला बिंदु ये कि नितिन गडकरी की राज्य की राजनीति में बतौर एक कैंपेनर वापसी हो रही है। दूसरा ये कि पंकजा मुंडे फिलहाल चुनावी मुहिम से आउट हैं, उनका नाम इसमें नहीं है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि क्या चंद्रशेखर बावनकुले महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख के तौर पर फेल हो चुके हैं, नाकामयाब हुए हैं और वो आगे भी क्या गलत फैसले ले रहे हैं। हमारी महाराष्ट्र की राजनीति पर नज़र बनी रहेगी। आप भी अपनी नज़र बनाए रखें एनडीटीवी इंडिया पर। नमस्कार।